किसी साजिश का शिकार न बने। बाबा साहेब के विचार अब हिंदी में उपलब्ध है। देवियों एवं सज्जनों, मैं कल किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के सिलसिले में यूरोप जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में आपको भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपको अवश्य ही पता होगा कि नए संविधान के अनुसार दलित वर्गों के लिए विधानसभा में 15 सीटें आरक्षित की गई है। विधानसभा चुनाव अगले फरवरी में आयोजित किए जाएंगे। हमें यह 15 सीटें 15 प्रांत के विभिन्न जिलों में आवंटित की गई है। मैंने इन सीटों के चुनाव के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से उम्मीदवार तय किए हैं। मैं और मेरे साथियों ने आगामी चुनाव लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाने का फैसला क्यों किया? यह ऐसा सवाल है जिस पर मैं इस बैठक में चर्चा करने जा रहा हूँ। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी एक सुसंगठित एवं मजबूत पार्टी के होते हुए एक नई पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? यह एक वाजिब सवाल है जिसे कई लोग पूछना चाहेंगे। इसका बड़ा सरल जवाब है। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आजादी हासिल करना है। मैं और मेरे सहयोगियों को भी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त कोई सरल आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि श्री गांधी द्वारा विकसित किया गया सत्याग्रह का हथियार भी प्रभावोत्पादक नहीं रहने वाला है। यहाँ तक कि असहयोग एवं नागरिक अवज्ञा आंदोलन के बावजूद स्वतंत्रता हासिल करना संभव नहीं है। यह निश्चित रूप से हमारी क्षमता के बाहर है। हर कोई इस तरह सोचता हुआ प्रतीत होता है। अगर यह इतना मुश्किल है तो ऐसी अर्थहीन आजादी का सपना देखने की क्या उपयोगिता है? जब हमारे पास सच्ची आजादी जीतने की शक्ति और क्षमता नहीं है, तब तक अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए ज्यादा आजमाए हुए तरीके का अनुसरण करना बुद्धिमत्तापूर्ण और लाभदायक है। मेरा मानना यह है कि यही सही नजरिया है। भारत अभी भी राष्ट्र नहीं बना है। यह देश कोई 4000 जातियों में बटा हुआ है। इसके अलावा जातिवाद, प्रांतीयतावाद, धार्मिक मतभेद और ढेरों संघर्ष एवं झगड़ों से जो देश को बांटते हैं, इन विभाजनकारी ताकतों के रहते हुए यह कल्पना भी करना मुश्किल है कि भारत कभी एकजुट एकीकृत हो पाएगा। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का कोई साझा लक्ष्य नहीं है। मान ले कि ब्रिटिश राज समाप्त हो जाता है, तो क्या वे लोग जो एक राष्ट्र में विश्वास नहीं रखते हैं, धार्मिक कट्टरपंथी और जाति सजग लोग राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ सकेंगे? वास्तविक और असली स्वतंत्रता को कब्जे में करने की वास्तविक शक्ति के अभाव में स्वतंत्रता के सपने देखना हानिकारक होगा। दूसरी ओर हमारे और कांग्रेस के रवैये में एक खास फर्क है। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों को पसंद नहीं करती है, यह सुधारों के खिलाफ है। वे विधानसभा में प्रवेश करने के बाद सुधारों को खत्म कर सकती है, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि वे सुधार हमारी आकांक्षाओं एवं मांगों के अनुरूप नहीं है, हम उन पर काम करना पसंद करते हैं और इस अवसर का लाभ विधानसभाओं में उससे ज्यादा अधिकार सुरक्षित करने के लिए करते हैं जितना कि हमें दिया गया है। विधानसभा का इस्तेमाल दिखावे और तमाशे के मैदान के तौर पर करने का यह वक्त नहीं है। आज कांग्रेस एक खिचड़ी वाली भीड़ की तस्वीर पेश करती है। कमजोर कुली से लेकर गरीब मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, जमींदार, व्यापारी, मध्यम वर्गीय लोग, पूंजीपति, सूदखोर और शोषक तक कांग्रेस में पाए जाते हैं। संक्षेप में तमाम किस्म के परस्पर विरोधी हितों के लिए कांग्रेस में लोग पाए जाते हैं। गरीबों के खून पर पलने वाले फूलने वाले क्या कभी शोषितों के दोस्त हो सकते हैं? कांग्रेस धनी लोग की गोद में बैठी हुई वे कैसे गरीब किसानों और कामगारों की मदद कर सकती है? कांग्रेस किसानों और मजदूरों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पूंजीपतियों की संरक्षक है। मेहनत कश तबकों और आम लोगों के हितों की रक्षा एवं बचाव करने कांग्रेस के लिए मुश्किल है। इससे विपरीत हमारा संगठन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के समाज तबके की रक्षा की हिमायत करता है। कांग्रेस की तुलना में हमारी पार्टी के लिए किसानों और कामगारों का तबकों के हितों के रक्षण करना आसान होगा। हमारी पार्टी का मुख्य मकसद अछूत कामगार वर्ग, गरीबों के और वंचित लोगों के हितों के लिए संघर्ष करना है। अपने घोषित सिद्धांतों और अपनी नीतियों के समझौते किए बगैर हम चुनाव जीतने के लिए अन्य दलों से गठबंधन करेंगे। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि अछूतों के लिए और उनके हितों के ओर रखकर मैंने क्यों अन्य लोगों के साथ काम करने का फैसला किया है। इस बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रस्तुत विधानसभा में नए संविधान के अनुसार 175 सदस्य चुने जाएंगे। इन 175 प्रतिनिधियों में 15 सदस्य अछूतों से होंगे। इन 15 सदस्यों के लिए प्रभावी रूप से काम करना संभव नहीं होगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है
कि हमारे पास बड़ी तादाद में लोग हो जो हमारी मदद करे। वे अवश्य ही ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनके समान विचार एवं सिद्धांत हो। गैर अछूतों में से जिन लोगों ने अपने हितों को बलि देकर हमारी ईमानदारी से मदद की है और हमारे मकसद के लिए हमारे साथ साथ संघर्ष किया है, हमें उन्हें अवश्य ही अपनाना चाहिए और चुनाव के इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतारना चाहिए। इसलिए हमें इस चरण के वाद विवाद में अपना समर्थ व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी पार्टी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम तकरारों, छोटे मोटे झगड़ों, व्यर्थ की गतिविधियां और चर्चाओं को परे कर देना चाहिए। अगर आप सही ढंग से पार्टी के सिद्धांत और उसकी भावना का अनुसरण करेंगे तो मैं अपने लोगों के लिए जो कुछ हासिल कर पाया हूँ वह और भी मजबूत होगा। अगर विधानसभा के चुनाव में सफल नहीं होता हूँ तो यह बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन चाहे जो चाहे हो जाए, आपको जी वार्ड से श्री कलोखे को हमारा उम्मीदवार के तौर पर जीता कर भेजना है। यह हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है। इस चरण से मैं मांग और महाब के बीच कोई फर्क नहीं करता। संकुचित जातीय निष्ठाओं को कोई महत्व न दे। हम सब एक लोग हैं और एकता की इस भावना को हमेशा गंभीरता पूर्वक ध्यान में रखना चाहिए। अब मैं अन्य महत्वपूर्ण मामले में आपको आगे बढ़ूंगा। मैंने ज्यादातर उम्मीदवार महार समुदाय से चुने हैं और अन्य जातियों से बहुत उम्मीदवार नहीं लिए हैं। स्पष्ट करते तो इस चरण में ऐसा करने के लिए कुछ कारण जानना बुद्धिमानी होगी, लेकिन जिन लोगों ने तथाकथित नेशनलिस्ट हरिजन पार्टी बनाई है उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है, वह मुद्दा उठाया है। यह आरोप का खंडन किया जाना है और समुचित जवाब दिया जाना है। तथाकथित राष्ट्रवादी हरिजनों के इस संगठन के लिए मैंने एक नाम चुना है। मैं उन्हें ले भग्गू, उठाई गिर और उठाकर भागने वाले चोर कहता हूँ। मैंने किसी को भी मुख्य तौर पर इस पार्टी के बाहर नहीं किया या बहिष्कृत किया कि वह चामार जाति का है। वे जो चाहे सोचने के लिए स्वतंत्र है। मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने इन हरिजनों को उनके इस उठाईगिरी आदत को वजह की से ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी नहीं बनाया। वे भिखमंगों की तरह भीख के पीछे कभी भी चले जाते हैं। सिद्धांत, पार्टी अनुशासन या विचारधाराओं के लिए उनमें कोई सम्मान नहीं है। उनका एकमात्र सिद्धांत रहा है कि जिस किसी चीज पर हाथ पड़ जाए तो उसे झपट लो, अपनी जेब में डाल लो और मौज करो। हमने महार सत्याग्रह किया। हमने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए आंदोलन छेड़ा। हमने नासिक में एक और संघर्ष की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब हम पुनः समझौते पर दस्तखत के पहले अपने अधिकारों और राजनीतिक सुरक्षाओं के लिए गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जान को जोखिम में डाला। वे तथाकथित राष्ट्रवादी हरिजन तब आराम से हमारे दुश्मनों के शिविर में बैठे हुए थे। अगर ये झपटमार हमारी सफलता में हिस्सा चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने न तो संघर्ष किया और न ही हमारे साथ सहयोग किया, तो हम अब ऐसे लोगों के प्रति उदारता क्यों रखें। मैंने उन लोगों की आलोचना की परवाह नहीं की जो चमगादड़ों की तरह जीना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पुनः समझौता के पहले गांधी जी ने अपना जीवन दांव पर लगाया था। इन्हीं लोगों ने उनके रुख का समर्थन किया था और घोषणा की थी कि गांधी जी का जीवन बचाने के लिए वे दलित वर्गों के सीटों का कोई आरक्षण नहीं चाहते। फिर इन लोगों का अब उन सीटों में हिस्सा मांगने का क्या अधिकार बनता है जो संघर्ष के लिए जरी जीती जाती है। तथाकथित राष्ट्रवादी हरिजनों के मुख्य नेता नारायण कजरोलकर एक दिन डॉक्टर सावरकर की पात में बैठे नजर आए। श्री पी बालू एक सीट के लिए श्री वल्लभ भाई पटेल जैसे देशभक्तों के शिविर में चिपके नजर आए। ऐसी स्थिति में हरिजन संगठन का क्या हाल होगा। मैं नहीं सोचता कि मेरे लिए आज यह कहना आवश्यक था या उचित है। क्या किसी में भविष्य के उठाने वाली इस तरह की स्थिति पर प्रकाश डाला है। एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने अब तक हमारे संघर्ष में हमारी मदद करी है वो है शिवतरकर मास्टर। चमार जाति में वह जन्मे एक प्रमुख नेता है। दुर्भाग्यवश उन्हें अब तक नगर पालिका समिति से चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए उन्हें हमारी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मनोनीत संभव नहीं होगा। ठीक है, ईमानदारी से कहा जाए तो मैं विधानसभा में प्रवेश करने से बेहतर इससे बाहर काम करने को मानता हूँ। धर्म परिवर्तन का सवाल भी लटका हुआ है। इसके बावजूद अपने लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में प्रवेश करने का फैसला किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे इस कारण हमारे रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करेगी। दरअसल मुझे विधानसभा से बाहर रखने के लिए उन्होंने आज से ही प्रयास शुरू कर दिया है। इसलिए
हम सभी को सतर्क एकजुट बने रहना और अनुशासित तरीके से काम करना है। इस बार मुझे आपको सारे वोट अवश्य ही मिलने चाहिए। यह मत सोचो कि विधानसभा के चुनाव के खातिर मैंने अपने सिद्धांतों को छोड़ने जा रहा हूँ। आपको साफ तौर पर समझाना और याद रखना चाहिए कि कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी साजिश या शिकार का सामना न बने। ऐसे वक्त पर आपका स्वार्थ, लालच और संकुचित सोच को छोड़ना पड़ेगा। कुछ समय जिन्हें पार्टी उम्मीदवारों की सूची में शामिल करना संभव नहीं हुआ, वे आसानी से रोष और हताशा के कारण मेरे पार्टी के बिखराव और तोड़फोड़ का रास्ता चुन लेते हैं। आपको यह बात अवश्य दिमाग में रखनी चाहिए कि जो पेड़ हम आश्रय, शीतलता और ताजगी भरा छाया, सुकून और सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी देखभाल करने के लिए और रक्षा करने की भी जरूरत हमारी ही है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप किसी भी तरह इसकी शाखाओं को कभी कष्ट न पहुंचाए। फिलहाल अन्य तमाम गतिविधियों को दरकिनार करते हुए अपने सहयोगियों की मदद से यह कार्यक्रम तैयार किया गया है और आपके समक्ष रखा हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समता सैनिक दल के सदस्य इसकी सफलता के लिए अनुशासित एवं गंभीर ढंग से प्रयास करेंगे। हमें बहुत मजबूत एवं शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करना है, इसलिए मुंबई शहर में से कम 2000 समता सैनिकों का एक बल होना चाहिए। समर्पण, निष्ठा एवं एकता के साथ काम करने वाले पर्याप्त लोगों के साथ मेरे लिए किसी भी स्थिति में, चाहे यह कितनी भी गंभीर बात न हो, रास्ता निकालना कठिन काम नहीं है। कांग्रेस और हमारे मकसद के प्रति विरोधी रुख रखने वाले अन्य संगठन मेरे चुनाव में कई बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पूरी तरह भरोसा रखता हूं कि हमारे समुदाय के तमाम सदस्य अपने बहुमूल्य वोट से मेरे पक्ष में डालेंगे और कि मेरे वार्ड के कोई भी सदस्य वोट डालने बिना नहीं रहेगा। यह तभी संपन्न किया जा सकता है जब मेरे समता सैनिक दल इस काम को अपने हाथों में ले ले। मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में समता सैनिक दल का प्रत्येक सदस्य इस महत्वपूर्ण दायित्व को पूरी गंभीरता, उत्साह और समर्पण से करेगा। धन्यवाद।